बच्चों, प्रश्नावली 4.3 देखते हैं। 4.3 में जो सबसे पहली विधि हमने प्रयोग करनी है वो पूर्ण वर्ग विधि है। पूर्ण वर्ग विधि के अंदर आपने सिंपली जो आपके पास होती थी जर्नल फॉर्म, साधारणतः जिस प्रकार से हम लिखते थे द्विघात समीकरण को, वो लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर आपने इस ए को 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी इसका कोफिशिएंट या इसका गुणांक नहीं रहना चाहिए, 1 बनाना है आपने। तो जो कोफिशिएंट या गुणांक दे रखा होगा उससे पूरे समीकरण को हम भाग कर देंगे। वो आगे हम सवाल करते जाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। अब जब हमारे पास इसका गुणांक 1 हो गया तो उसके बाद हमने जो x के आगे बना है अपना गुणांक, भाग करने के बाद 1 बनाने के बाद 1 ऑलरेडी है तो कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अगर कुछ था उसके आगे गुणा में, उससे भाग करने के बाद जो x का गुणांक आया उस गुणांक को 2 से भाग करके उसका वर्ग जोड़ देना है और 2 से भाग करके उस वर्ग को घटा देना। जब जोड़ेंगे वही संख्या और उसी संख्या को घटा देंगे तो समीकरण ज्यों का त्यों रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है पूर्ण वर्ग विधि। बड़ा आसान सा है। सवाल देखते हैं, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास इस प्रश्नावली का पहला जो सवाल है वो सवाल दे रखा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा ज्ञात करें। अब बात कही इसने अस्तित्व हो, पहले तो हमने अस्तित्व चेक करना है। यदि अस्तित्व होगा तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से हम हल करेंगे और अस्तित्व नहीं है तो वहीं छोड़ देंगे, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। वो कैसे हम पता लगा सकते हैं अस्तित्व है या नहीं, वो आपने पढ़ा है। विविक्त कर ज्ञात करेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट जिसे इंग्लिश में और हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी आपको जो समीकरण दिया है उसमें पहले आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 नहीं करना है। पहले जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण में जो ए बी सी की वैल्यू हैं उन वैल्यू से हमने डी का मान ज्ञात कर लेना है। यदि वो 0 आ जाए या कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, 0 से बड़ी संख्या आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, और यदि वो नेगेटिव नंबर आ जाए तो अस्तित्व नहीं है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2x की 2 घटा 7x जमा 3 बराबर 0। यहाँ पर डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रखेंगे। ए कितना है इस दिए गए समीकरण में, ए का मान 2 है, बी का मान -7 है, सी का मान 3 है। यहाँ ये वैल्यू रखी -7 की 2 घटा 4 गुणा 2 गुणा 3 तो 49 माइनस 24 बराबर 25 आ गया। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है ये वाला समीकरण, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है। क्योंकि इसके आगे 2 है इसलिए 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ। जब हम इस समीकरण को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -7/2 और 3/2 बराबर 0। अब जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये -7/2 यानी जो 7/2 वैल्यू है इसको 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 7/4। 7/4 का वर्ग जोड़ दिया और 7/4 का वर्ग घटा दिया। जब हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसके समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो काम है यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने वाला वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, x की 2 घटा 2x गुणा 7/4 प्लस 7/4 की 2। अगर इस इतनी सी स्टेटमेंट को देखें, इतनी सी रकम को देखें तो a की 2
घटा 2ab जमा b की 2 किसके बराबर होता है? a माइनस बी की 2 के बराबर। तो यहाँ से ये x और ये 7/4, तो x माइनस 7/4 की शक्ति 2। अब ये माइनस का 7/4 का वर्ग होता 49/16, माइनस का है, ये प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। जब 49/16 और -3/2 को हम हल करेंगे, 16 एलसीएम आया इसका, 49 माइनस 2 × 16 8 ये 24, तो बन गया हमारा ये 25/16। अब इस 25/16 को यहाँ से और सरल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 7/4 का वर्ग था, ये वर्ग हटाना हमने, तो वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा। ये तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे और ये 25/16 वर्गमूल आ जाएगा 5/4। जब भी हम दोस्तों किसी भी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो जो हमारा आंसर आता है उसको प्लस माइनस लिख देते हैं, तो प्लस माइनस 5/4 हुआ। अब ये जो 7/4 यहाँ माइनस में है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये 7/4 माइनस वाला तो प्लस का 7/4 हो जाएगा, लेकिन ये 5/4 एक बार हमने प्लस का लेना है और एक बार माइनस का लेना है। जब 7/4 जमा 5/4 करेंगे तो 12/4 यानी 3 आंसर आ जाएगा, और 7/4 में से 5/4 घटाएंगे तो 2/4 यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। 2x की 2 जमा x घटा 4 बराबर 0। इसमें सबसे पहले डी निकालेंगे। ए का मान कितना है? 2, बी का मान 1 और सी का मान -4। वो वैल्यू रखेंगे। 20² -4ac 1 जमा 32 बराबर 33 आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है तो आगे बढ़ाएंगे सवाल को। अब इस 2x² का यानी 2 हटाना हमने यहाँ पर, तो इसको दोनों और 2 से भाग करेंगे। 2 से जब भाग करेंगे इसको, x की 2 जमा 1/2x घटा 2 बराबर 0 आ गया। अब 1/2 का आधा 1/4 होता है, 1/4 का वर्ग जोड़ेंगे, 1/4 का वर्ग घटा देंगे, तो x, क्योंकि ये सारी की सारी रकम प्लस की थी इसलिए x जमा 1/4 का वर्ग बराबर, क्योंकि ये 1/4 1/16 भी माइनस का था और 2 भी माइनस का था, इसको बराबर से उधर लेके गए तो 1/16 जमा 2, 1/16 जमा 2, 16 एलसीएम लिया, 1 जमा 16 दूनी 32, 32 और 1 33/16। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। ये x जमा 1/4 हुआ और ये वर्गमूल कर दिया 33/16 का, तो 33 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस वर्गमूल 33/4। एक बार हम प्लस का वर्गमूल 33/4 लेंगे, एक बार माइनस का वर्गमूल 33/4 लेंगे, और 1/4 को उधर लेके जाएंगे। 1/4 तो है ही नेगेटिव, तो ये आपका बन जाएगा वर्गमूल 33/4 माइनस 1/4। 4 एलसीएम आया तो वर्गमूल 33 - 1। एक बार माइनस का वर्गमूल 33 लेंगे, -1/4। यहाँ भी 4 एलसीएम, ऊपर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को ले लिया कॉमन और ये हमारे पास आ गया माइनस वर्गमूल 33 जमा 1/4। ये 2 इसके हल हुए। तीसरा पार्ट, चार एक्स की 2 जमा 4 वर्गमूल 3x जमा 3 बराबर 0। डी निकाल लेंगे। 20² -4ac 48 -48 बराबर 0। 0 या पॉजिटिव नंबर हैं तो इसके मूलों का अस्तित्व है। अब हमने
4x² जमा 4 वर्गमूल 3x जमा 3 बराबर 0। इसमें x² के आगे 1 करना तो दोनों तरफ 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे, x² जमा वर्गमूल 3x जमा 3/4 बराबर 0। फिर वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि ये सारी की सारी रकम पॉजिटिव नंबर हैं, माइनस कहीं भी नहीं है। इसलिए x जमा वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/4 प्लस 3/4 एज इट इज। एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो x जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग बराबर 0। अब क्योंकि इसका वर्ग है इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। x जमा वर्गमूल 3/2 x जमा वर्गमूल 3/2 बराबर 0। इसको बराबर 0 रखेंगे, इसको बराबर 0 रखेंगे। यहाँ से भी माइनस वर्गमूल 3/2 और यहाँ से माइनस वर्गमूल 3/2 आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट देखते हैं इसका। 2x² जमा x जमा 4 बराबर 0। a का मान 1, 2, b का मान 1, c का मान 4। जब d निकालेंगे हम, 1² माइनस 4 गुणा 2 गुणा 4, 1 माइनस 32 बराबर माइनस 31। क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है और आगे सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है यानी इसके मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो फिर आगे करना ही नहीं है सवाल। दूसरा भाग देखेंगे, दूसरा सवाल देखते हैं इसका। अब दूसरे सवाल में जो तरीका लगाया जाएगा वो तरीका है द्विघात समीकरणों का मूल यदि है तो उसे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालें। द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a, यानी एक बार तो -b प्लस वर्गमूल b² माइनस 4ac/2a और एक बार -b माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac/2a। पहला पार्ट इसका। दूसरे सवाल में पार्ट यदि देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा तो वही हैं जो पहले सवाल के भाग थे। वहाँ पर आपने पूर्ण वर्ग विधि से करने थे, यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करने हैं इसके मूल। तो पहले b² माइनस 4ac निकाला, कितना आया 25। अब x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac/2 द्विघाती सूत्र ये आपने लिख देना हर एक सवाल के अंदर और यहाँ पर अगले में वैल्यू पुट कर देनी है। ये आपकी b² माइनस 4ac वो 25 है, वो 25 लिखेंगे। b की वैल्यू -7 थी, -7 लिखा और 2a का मतलब 2 गुणा a की वैल्यू 2 थी यहाँ पर, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आया माइनस माइनस प्लस का 7, एक बार 5 प्लस का लिया, एक बार 5 माइनस का लिया। 7 5 12/4 3 आ गया और 7 में से 5 गए, 2/4 1/2 आया। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। b² माइनस 4ac निकाला, 33 आया। द्विघाती सूत्र लिख देंगे, वैल्यू रखेंगे -1 प्लस माइनस वर्गमूल 33/2 दूनी 4। अब एक बार तो प्लस का वर्गमूल 33, एक बार माइनस का वर्गमूल 33। ये वर्गमूल
33 - 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के माइनस को बाहर लेके 1 जमा वर्गमूल 33/4 हो जाएगा। तीसरा पार्ट, B² - 4AC 48 - 48 बराबर 0 आ जाएगा। वही द्विघात सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, -4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल 0/2 चौके 8। अब 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 को जोड़ दें या घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम आ जाएंगे इसमें मूल। इसके हल बराबर होंगे, 4 से 4 कैंसिल होकर माइनस का वर्गमूल 3/2 और माइनस का वर्गमूल 3/2। प्रश्न 3 देखते हैं। यहाँ पर रकम दे रखी है आपको, x - 1/x बराबर 3 और 1/x जमा 4 - 1/x घटा 7 बराबर 11/30। इसमें आपने एलसीएम लेना है, दोनों तरफ x आ जाएगा और एलसीएम लेकर समीकरण बना लेंगे द्विघात। क्योंकि दोनों तरफ एलसीएम लिया है तो नेक्स्ट लाइन में एलसीएम छोड़ दिया जाएगा। जब x एलसीएम आया, x² - 1 बराबर 3x, x² - 1 बराबर 3x, एलसीएम यहाँ हटा दिया। अब इस 3x को बाईं तरफ लेकर जाएंगे तो ये यहाँ प्लस का 3x था, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। तो आपका समीकरण बना x² - 3x - 1 बराबर 0। अब B² - 4AC निकालेंगे, -3 का वर्ग घटा 4 गुणा A गुणा C, तो ये बना 9 जमा 4 बराबर 13। द्विघात सूत्र लिख देंगे यहाँ पर, द्विघात सूत्र लिखा, वैल्यू रख दी, -3 प्लस माइनस वर्गमूल 13/2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक बार जो वर्गमूल 13 है वो प्लस का लिखेंगे, एक बार वर्गमूल 13 माइनस का लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हुआ x बराबर 3 जमा वर्गमूल 13/2 और x बराबर 3 घटा वर्गमूल 13/2। इसका सेकंड पार्ट तीसरे सवाल का करते हैं। एलसीएम लेंगे हम, बराबर से दोनों तरफ x - 4 x - 7 और 30 तीनों की गुणा कर देंगे। क्योंकि यहाँ x + 4 है तो x + 4 को छोड़कर और दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1 था इसलिए 30 गुणा x - 7, ये माइनस का साइन था, यहाँ माइनस है इट इज। x - 7 को छोड़कर ये और ये, ऊपर 1 है इसलिए 30 गुणा x + 4, 30 को छोड़कर ये दोनों, क्योंकि यहाँ 11 है ऊपर तो 11 गुणा x + 4 x - 7। जब इनकी हम गुणा करेंगे तो 30x - 210 -30x - 120, x जमा 4x घटा 7 की गुणा x² - 3x - 28, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11x² -3 और 11 की -33x और -28 की और 11 गुणा -308। अब इस
को हम लिखते हैं 11x² माइनस 33x माइनस 308। दूसरी साइड में (120) और 210 का जोड़ (-330). इस (-330) को उठा के इधर लेके आएंगे, प्लस का 330 हो जाएगा। तो 11x² माइनस 33x माइनस 308 प्लस 330। 330 और 308 का जो डिफरेंस है वो 22। अब 11x² माइनस 33x प्लस 22 बराबर 0। ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लिकेशन होगी, उससे बचने के लिए अगर कुछ कॉमन है तो उसको काट देंगे। इस समीकरण में 11 कॉमन है, 11 को हटाया यहाँ से, x² माइनस 3x जमा 2 बराबर 0। अब 20² माइनस 4 ऐसे निकाल लेंगे, वैल्यू आई 1। द्विघात सूत्र लिखा यहाँ पर और वैल्यू पुट कर दी। (-3 प्लस माइनस वर्गमूल 1/2। वर्गमूल 1 बराबर 1 होता है, तो 3 प्लस 1/2, एक बार तो जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। 3 माइनस 1/2, 4/2। एक्स की वैल्यू 2 और दूसरे में 3 में से 1 गया, 2/2 एक्स की वैल्यू 1। धन्यवाद।